वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। तो हम लोग यहाँ पे आज फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। फिजिक्स में आज जो है वर्क, पावर, एनर्जी यानी कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति पढ़ने वाले हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ अंत तक बने रहना और एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये किसी भी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं वर्क यानी कि कार्य कहते किसे हैं। एक एक चीज़ ढंग से पढ़ने वाला है, तो अंत तक आप सब लोग प्लीज़ बने रहना। अब देखो, कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है। एक बात आप लोग याद रखो, एक कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों के तीनों अदिश राशि है। इसको आप लोग दिमाग में बैठा लो, तीनों क्या है, अदिश राशि है। अब बारी बारी से हम लोग चर्चा करने। सबसे पहले देखो वर्क आखिर है क्या। तो मान लो एक एक चीज़ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये कोई ब्लॉक है, मान लो इसका नाम बी ब्लॉक है। ये बी ब्लॉक है। यहाँ पे मान लो एफ बल इसको लग रही है। बल के कारण ये ब्लॉक खिसक के यहाँ पे आ गई। यही ब्लॉक है सेम, ये यहाँ से चल के ये ब्लॉक यहाँ पे आ गई। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है एस डिस्टेंस जो है तय किया, एस दूरी कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक जो एफ बल के कारण जो दूरी तय किया गया, इसे कार्य कहते हैं। यही कार्य हुआ, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, W यानी कि वर्क इजकल टू एफ इंटू एस, यानी कि कार्य इजकल टू, यदि हम बात करें तो क्या होगा, बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन। एक बात यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे बल और विस्थापन की दिशा एक ही है। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब जो है बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा। इसका ऐसा मात्रक, बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और विस्थापन का क्या होता है, मीटर, न्यूटन मीटर। इसी को जो है क्या लिखा गया, जूल। तो आप लोग याद रखें, ये जूल हो गया ऐसा मात्रक। साथ में देखो अब पूछा जाएगा कि ये सदिश राशि है कि अदिश राशि। तो कार्य क्या है, एक प्रकार का अदिश राशि है। एग्जाम में आप देखो, एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा। एक और यहाँ पे मैं बात समझाने वाला हूँ, इसको आप लोग समझ ले। मान लो इस सीधी रेखा में यहाँ पे मान लो कोई ब्लॉक, यहाँ पे सी नाम का कोई ब्लॉक है, सी एक कोई ब्लॉक है। यहाँ पे क्या हो रही है कि यहाँ पे ऐसे थीटा एंगल से यहाँ पे बल लग रही है। यहाँ पे सीधा बल लग रहा था, बल और विस्थापन। लेकिन यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल पर लग रहा है। लेकिन विस्थापन तो ब्लॉक तो इधर की तरफ खिसकेगी। मान लो रस्सी बांध के इधर की तरफ खींचेंगे हम लोग, तो ब्लॉक जो है वो इधर की तरफ खिसकेगा। मान लो यहाँ से खिसक के ये वाली ब्लॉक यहाँ पे आ गई, यही सी ब्लॉक। यहाँ से यहाँ तक मान लो कोई डी डिस्टेंस तय किया, या यस ही मान लो, यस डिस्टेंस तय किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कोण थीटा है। तो ऐसे यदि एंगल पे यदि लगाया जाए और इधर की तरफ खिसके, तो यहाँ पे कार्य इजकल टू W इजकल टू होगा FS cos थीटा। थीटा क्या है, इसके और इसके बीच कोण, ठीक है ना। W इजकल टू FS cos थीटा। तो इसको भी आप लोग लिख ले। और इस फॉर्मूले से जो है आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों न कर रहे हैं, इस फॉर्मूला को जरूर आप लोग याद रखें। तो अब यहाँ पे कार्य के बारे में पता चल गया। कार्य क्या होता है, कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन होता है। वो भी विस्थापन किसमें, बल की दिशा में। यदि बल की दिशा में ना हो, थीटा एंगल पे हो, तो ये वाला फॉर्मूला काम लेगा। अब एग्जाम में पूछा सकता है कार्य क्या है। तो कार्य एक प्रकार का अदिश राशि है। कार्य का ऐसा मात्रक क्या है, जूल है, ठीक है ना। ऐसा मात्रक जो है कार्य का जूल है। CGS में यदि बात किया जाए तो कार्य का ऐसा मतलब क्या है, अर्घ होता है। CGS में अर्घ होता है, इसको भी आप लोग याद रख ले। CGS में अर्घ होता है। आप जल्दी से आप लोग इसको नोट कर ले। इसके बाद फिर हम लोग जो है शक्ति समझने वाले हैं। कार्य के बाद अब हम लोग यहाँ पे शक्ति समझने का प्रयास करते हैं कि शक्ति कहते किसे हैं। सबसे इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहते हैं। शक्ति भी एक अदिश राशि है। देखो शक्ति अब कहते किसे, शक्ति का फॉर्मूला क्या है, कार्य हम लोगों ने देख लिया। अब देखो शक्ति की फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर शक्ति के बारे में देखो, शक्ति को क्या कहते हैं, पावर। एक एक चीज ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। पावर, शक्ति इजकल टू होता है W/T, यानी कि कार्य, शक्ति इजकल टू W/T यानी कार्य अपॉन समय।
और कार्य का देखो अब इसका SI मात्रक कैसे निकाले, कार्य का मात्रक क्या था, तभी हम लोगों ने देखा था कार्य का मात्रक क्या था, जूल, और समय का क्या था, सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड वाट। तो शक्ति का SI मात्रक हो गया वाट, लिख लो आप लोग SI मात्रक वाट। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है PCS तक में कि शक्ति का जो है SI यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का SI यूनिट वाट होता है। शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य अपॉन समय, यानी कि इकाई समय में किए गए कार्य को शक्ति कहता है। अब इस फॉर्मूले का आप लोग याद रखें, कार्य और समय दे देगा और शक्ति पूछ लेगा, कभी कभी जो है समय और शक्ति दे देगा, कार्य पूछ लेगा, कभी कभी कार्य और शक्ति दे के समय पूछ लिया जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखें, इसका SI यूनिट याद रखें। अब देखो शक्ति अदिश राशि है कि सदिश राशि, ये भी आप लोगों को मन में चल रहा होगा। तो मैं शुरू में ही बताया आप लोगों को कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति तीनों के तीनों जो है क्या है, अदिश राशि है। तो ये भी कौन सी राशि हो गई, शक्ति भी अदिश राशि, ठीक है। तो उसको जल्दी से आप लोग लिख ले। फिर हम लोग जो है ऊर्जा पे चलने वाले हैं। जो है ऊर्जा समझते हैं कि ऊर्जा आखिर है क्या। तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब देखो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। ये भी एक प्रकार का अदिश राशि और इसका भी मात्रक जूल होता है। लेकिन नाभिकीय भौतिकी में क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है। अब दो प्रकार का होता है, यांत्रिक ऊर्जा और अयांत्रिक ऊर्जा। अयांत्रिक ऊर्जा के विभिन्न सारे भाग है, जैसे प्रकाश ऊर्जा हो गया, ध्वनि ऊर्जा हो गया, तमाम सारी जो ऊर्जा के रूप है अयांत्रिक। और यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट है, यांत्रिक ऊर्जा के दो पार्ट है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा कहते किसे है, यानी कि गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। एक एक चीज ढंग से हम लोग पढ़ते हैं कि योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते, क्लियर हो गया होगा। यांत्रिक ऊर्जा कहते किसे हैं, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते। मैंने बताया कि ऊर्जा के दो भाग होते हैं, एक तो यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा के भी दो पार्ट है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और दूसरा पार्ट है अयांत्रिक ऊर्जा। अयांत्रिक ऊर्जा के विभिन्न सारे रूप है, जैसे ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, जो भी ऊर्जा के रूप है, रासायनिक ऊर्जा, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो अब हम लोग देखो सबसे पहले समझने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो समझ के मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, किसी वस्तु के गति के कारण जो भी ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा हम लोग ढंग से समझते हैं। गतिज ऊर्जा में एक तो होता है स्थानांतरण और दूसरा होता है घूर्णन। बहुत से लोग घूर्णन के बारे में नहीं बताते हैं, लेकिन आज हम लोग ढंग से समझने वाले हैं। देखो जैसे साइकिल का पहिया मान लो रोड पे चल रही है, तो स्थानांतरण भी हो रहा है और घूर्णन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हाफ mv² प्लस हाफ I ω², I यहाँ पे जड़त्वाघूर्ण है। तो ढंग से समझते। सबसे पहले देखो गतिज ऊर्जा में दो होता है, एक तो स्थानांतरण ऊर्जा के लिए क्या फॉर्मूला होता है, किनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m द्रव्यमान का वस्तु v भाग से v वेग से स्थानांतरण करना, तो ये फॉर्मूला होता है। वहीं जब ये घूर्णन गति करेगा तो हाफ I ω², ओमेगा से घूर्णन कर रहा है। I यहाँ पे क्या है, जड़त्वाघूर्ण है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I। अब मान लो कोई चक्का है, मान लो यहाँ पे, ये मान लो कोई सतह है, यहाँ पे मान लो कोई चक्का है, पहिया है, ये मान लो ऐसे ऐसे मान लो घूम के यहाँ से मान लो घूम रही है। तो ये क्या कर रहा है, स्थानांतरण भी हो रहा है यहाँ पे और घूर्णन भी हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है। तो स्थानांतरण जो हो रहा है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, इसके लिए क्या हो गया, हाफ mv²। वहीं घूर्णन के लिए क्या हो गया, हाफ I ω²। तो दोनों का योगफल हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब गतिज ऊर्जा के कई सारे एग्जाम्पल जो है एग्जाम वगैरह में अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे देखो बंदूक से निकली हुई गोली गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है, चलती हुई बस, बहती हुई हवा, ये सब जो है गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल है, इसको आप लोग याद रखें। अब स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो संचित ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जिसके जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं,
ऊंचाई पर टंकी में एकत्रित पानी, मान लो टंकी में एकत्रित पानी रहता है ऊंचाई पर, जैसे इसमें नल लेके खोल तो पानी कैसे निकलने लगता है। तनी हुई स्प्रिंग तनी हुई रहती है। घड़ी में संचित चाबी, ये सब जो चीज़ है स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल। अब देखो स्थितिज ऊर्जा के क्या फॉर्मूला होगा, जैसे हम लोग इसको समझने का प्रयास किया, इसके बाद स्थितिज ऊर्जा को हम लोग समझेंगे, फिर संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध है इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, मान लो m द्रव्यमान का ये कोई ब्लॉक है यहाँ पे, जो कि h ऊंचाई पर स्थित है धरती से, मान लो ये सतह से h ऊंचाई पर स्थित है m द्रव्यमान का वस्तु, तो यहाँ पे ग्रेविटी g लगेगा, तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, P = mgh। mg हो गया भार और इसका ऊंचाई, P = mgh, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। स्थितिज ऊर्जा के एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, एग्जाम वगैरह में ये आ सकता है कि घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का मैंने एक फॉर्मूला बताया था आप लोगों को, K = क्या था, ½ mv², और संवेग P = क्या होता है, mv, m गुना v, यानी कि मास गुना वेलोसिटी, वेग। संवेग क्या है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, आप लोग याद रखो, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। अब के का फॉर्मूला क्या है, ½ mv²। अब यहाँ से हम v = हो गया P/m, तो ½ m और v का वैल्यू कितना हो गया, P/m। इसको जब यहाँ से चेंज करोगे तो P/m हो गया। तो P/m का जब होल स्क्वायर होगा तो क्या हो गया, ½ m P², m², एक m से एक m कट गया, यानी कि P²/2m। ये संबंध आप लोग याद रखना, जो भी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना। अब देखो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो क्या है आखिर ये, तो इसके अनुसार ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा का हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरण होता है। इसे ऊर्जा संरक्षण सेवा सिद्धांत कहते हैं। अब देखो ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, इस पर हम लोग चलते हैं। डायनमो में क्या होता है, तो डायनमो में क्या होता है, आप लोग दिमाग लगाओ, डायनमो क्या होता है, डायनमो क्या करता है, डायनमो घूमता है, इससे विद्युत निकलता है, यानी कि घूमना क्या होगा, यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में हुआ। इसमें क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदला, विद्युत ऊर्जा में। अब एग्जाम में पूछेगा कि यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलना क्या प्रक्रिया कौन करता है, तो डायनमो करता है। तो डायनमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन। अब विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत बल्ब में मान लो इलेक्ट्रिक दिया जाता है तो प्रकाश निकलता है और उष्मा निकलता है, तो इससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन उष्मा और प्रकाश ऊर्जा में हुआ। अगला है विद्युत मोमबत्ती, तो मोमबत्ती, मोम क्या है, केमिकल चीज़ है, तो रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन मोमबत्ती में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किसमें हुआ, प्रकाश ऊर्जा में। अब अगला है विद्युत सेल, तो ये भी क्या करता है, विद्युत सेल क्या है, रासायनिक चीज़ का उत्पन्न विद्युत में हुआ। विद्युत मोटर, देखो मोटर और डायनमो में क्या फ़र्क है, बिल्कुल उल्टा संबंध है। मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक दिया जाता है तब जाके ये घूमता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कार्य ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क पावर एनर्जी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया एक बार दो बार वीडियो देखें और एक बार किसी भी बुक से आप लोग पढ़ ले, ये टॉपिक आपका पक्का हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूँ एक बार आप लोग वीडियो देखने के बाद क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कोई मान लो नए लोग हैं जिसको कोई चीज़ के बारे में नहीं पता है, आधारभूत चीज़ें जो बेसिक बातें हैं, तो वीडियो देखने के बाद क्या होता है, उसका कंसेप्ट जो है बन जाती है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और पूरी फिजिक्स मैं बताऊंगा, पूरा केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी, जो कि आप लोगों की तमाम सारी परीक्षाएं हो गया, चाहे बीपीएससी हो गया, यूपी पीसीएस हुआ, झारखंड पीसीएस, हरियाणा, तमाम सारे राज्यों का जो पीसीएस परीक्षा है, साथ में एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, विभिन्न राज्यों का बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बाकी धन्यवाद।